तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया। ये लोग रियासत के मकामी इदारों में 42% ओबीसी रिजर्वेशन के नफाज का मुतालबा कर रहे हैं। इस एहतजाज में शामिल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो 42% ओबीसी रिजर्वेशन के नफाज के लिए एहतजाज कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि उन्होंने कल जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में इंडिया अलायंस के तमाम 200 अरकान पार्लियामेंट को शामिल होने की दावत दी और परसों सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं। और हमारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएस, कॉरपोरेशन चेयरमैन, पूरे जो गवर्नमेंट के सदस्य इधर आ चुका है। ये मुद्दा ओबीसी रिजर्वेशन 42% ओबीसी को रिजर्वेशन देने की जो चर्चा तेलंगाना असेंबली में हुआ था, उधर अप्रूव होके फिर बाद में जो कैबिनेट में भी अप्रूव हुआ, फिर हम ऑर्डिनेंस गवर्नर के पास भेजा था तेलंगाना में। गवर्नर ने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए दिल्ली भेजा दिया। हमने ओबीसी रिजर्वेशंस इलेक्शन सिस्टम में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी को उनके जो जनगणना में उनके जो हिसाब है उनके हिसाब से 42% रिजर्वेशन देने की तय किया था। और ये जो मुद्दा पहले हमारा राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते उनको सोच आए कि इस देश में बैकवर्ड कम्युनिटीज का जितना है वो कुलगणन करना है, वो कास्ट सेंसस करना है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस हर बार कर रहे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कास्ट सेंसस भी करके एक्चुअल परसेंटेज कितना है ओबीसी उतना परसेंटेज उनको हर रिजर्वेशन में उनको मौका मिलना चाहिए बोल के एक सोच उनके माइंड में आया था। वो सोच वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा किया। हम सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में 2024 फरवरी में ये प्रोसेस चालू करके 25 फरवरी में इसको पूरा मेटिकुलस प्रोसेस में इसको फाइनल किया और 42% रिजर्वेशन हमने अप्रूव कर लिया ग्राउंड पे, जैसे पार्लियामेंट असेंबली में और उधर। तो हमको अभी सिर्फ मदद चाहिए इधर सेंट्रल गवर्नमेंट से। मोदी साहब भी ओबीसी कास्ट सेंसस करने के लिए वो भी तैयार हो गया। अभी 2026 जब पॉपुलेशन सेंसस करने वाला है उस टाइम कास्ट सेंसस भी करेंगे बोल के बोला, अच्छी बात है। तो